अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर पेश हुए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा जिसको बहरिया टाउन के नाम से भी जाना जाता है, मुख्तलिफ़ मसाइल वहाँ से जन्म लेते रहे हैं। अगर वहाँ के इलाका मकीन की बात की जाए तो वो भी केस चल रहा था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ा केस चला था। लेकिन अब जिन्होंने वहाँ पर घर ले लिए किस्तों पर, जिन्होंने रिटायरमेंट में के बाद जो उनको पेंशन मिले थे, अपनी जमा पूंजी जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट करके एक फ्लैट लिया था, वहाँ पर जो है अब उनके जो चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस जिसको हम कहते हैं, उनके मद में उनसे हज़ारों रुपए वसूल किए जाते हैं। अब वहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी उनका जीना जो है तंग हो गया है, उनकी ज़िंदगी अजीरन बन गई है। लोग जो हैं मुख्तलिफ़ मसाइल में वहाँ पर घिरे हुए हैं। पानी का अगर पानी की चार्जेस अलग से आ रही हैं, बिजली के बिल्स जो हैं अलग से आ रखे हैं, सफाई के नाम पर जो है अलग से चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। और कोई ये 200, 300, 400, 500 रुपए की बात नहीं है, बल्कि हज़ारों की तादाद में है। वहाँ पर बहरिया टाउन के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे हुए, लेकिन अब जो है वहाँ के रिहायशी घरों से निकल आए हैं। उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने बिल्कुल यूँ समझें कि ऐलान जंग कर दिया है और वो इंसाफ के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। और सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर उन्होंने जो चार्जेस के ख़िलाफ़, इन मेंटेनेंस के चार्जेस के ख़िलाफ़ और दीगर मसाइल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दायर की है। पहले सुनते हैं वहाँ के इलाका मकीन जो सिंध हाई कोर्ट में आए हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो क्या कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, अदालत ने क्या अहकाम दिए, अदालत ने किन से क्या रिपोर्ट तलब की और वकला ने क्या दलाल दिए, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारा कसूर सिर्फ ये है, हमारा कसूर सिर्फ ये था कि वहाँ उन्होंने 450% मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा दिए थे। उस मेंटेनेंस चार्जेस के ख़िलाफ़ हमने पुरअमन एहतजाज किया, 8 एहतजाज किए, उन्होंने बात नहीं सुनी। हम कोर्ट ऑफ लॉ में आए, हमने यहाँ पटिशन दायर की। हमारा CP नंबर 853 है जो आज CJ सिंध के पास था और वहाँ से हमारी सुनवाई नहीं हुई, कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। हमने कहा था हमारे पानी बिजली बहाल करें, हमारे सामने जो खंदकें खोदी गई हैं उनको रिमूव करें, लेकिन किसी ने इंसानियत के नाते, हम टैक्स पेयर हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारी पानी और बिजली 4 दिन से बंद है। हमारे रेस्टोरेंट के सामने, प्लाजा के सामने खंदकें खोदी गई हैं, वहाँ सिक्योरिटी जो है बैठा दी गई है, जो किसी को ना अंदर आने दे रही है ना बाहर जाने दे रही है। तो ये जुल्म सितम, मेरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि हमारी दादरसी की जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दादरसी करें, जो नए पाकिस्तान के मौजूद हैं। हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट है, मेरे साथ आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, रिटायर आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, मेरी गवर्नर सिंध से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी दादरसी की जाए, हमें बहरिया टाउन के ज़ुल्म सितम से बचाया जाए। कितने लोग मुतासर हुए हैं इससे? इस वक्त हम जो 5 लोग लीड कर रहे थे, उनके घरों की बिजली पानी काट दिए गए हैं। जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके घरों की भी पानी बिजली काट दिए गए हैं और घरों के सामने खंदकें खोदी गई हैं। मेरे प्लाजे के सामने हमारे साथ जो बहरिया जुल्म कर रहा है, 4 दिन से पानी बिजली कटा हुआ है और आप लोगों को भी हरास किया जा रहा है कि इनका साथ मत दो। तो आप किसी के ऊपर हमारी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आपकी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ खड़े। आप लोग अगर चाहें तो जो बेहतर अपने लिए समझते हैं वो इक़दाम करें, बेशक हमारे साथ खड़े ना हो। हमने एक हक़ की आवाज़ बुलंद की है और हम उसके लिए खड़े हैं। बाकी जो आप लोगों की राय है वो बेशक आप खड़े हैं तो जैसे भी आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि कल से मेरे पड़ोसियों को, मेरे प्रीसेंट वालों को भी, मेजर साहब के पड़ोसियों को, इनके प्रीसेंट वालों को सज़ा दी जा रही है कि आप लोग कैप्टन साहब का, मेजर साहब का साथ देते हैं, इनके साथ खड़े हैं, इनके घर खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, इनके बच्चों को नेबुलाइज करने के लिए अपने घर लेके जा रहे हैं। इसलिए आपका पानी भी बंद है। प्रीसेंट 11A स्ट्रीट 17 का पानी 2 दिन से बंद था। आज वहाँ जाके गलियों में बताया गया, कल से बताया जा रहा है कि आप कैप्टन साहब का साथ दोगे तो आपका पानी नहीं मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं उनको मजबूर किया गया कि आप लोग कहें कि आप उनके साथ नहीं हैं तो आपके घर वाटर बाउजर से पानी डाला जाएगा। कई बार इन्होंने मेरी पानी की लाइन और मेजर साहब की पानी की लाइन बिल्कुल डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पड़ोसियों का कि वो मेरे साथ खड़े हैं और उन्होंने इस इक़दाम से बहरिया को रोका।
तो जी आपने बहरिया टाउन के मुतासरीन की बातें सुनी, उनका मौक़िफ़ भी सुना और अब हम कोशिश करेंगे कि आखिर कमरे अदालत में क्या हुआ, वकला का क्या मौक़िफ़ था। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शौकत कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहरिया टाउन में मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो जन्म लेते रहे हैं, कभी क्या मसला, कभी क्या मसला, कभी NOC का मसला, कभी कागजात का मसला, लेकिन अब जो ओवर बिलिंग आ रही है मेंटेनेंस के नाम पर, वो मुतासरीन भी अब हाई कोर्ट पहुँच गए। इस कमरे अदालत में क्या हुआ और अदालत ने क्या डायरेक्शन दी है? देखिए, ये बहरिया टाउन कोई आज का नहीं है। ये पिंडी से शुरू हुआ था, बहावलपुर से शुरू हुआ था, फिर ये इस्लामाबाद की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से शुरू हुआ था। वहाँ भी इस तरह के इश्यूज़ थे। ये इश्यूज़ जो हैं इस तरह चलते आ रहे हैं बहरिया टाउन के साथ। जब यहाँ कराची में आके उन्होंने एक बड़ा टाउन बनाया तो उसकी बहुत बड़ी इश्तिहारी मुहिम चली कि एक ऐसा टाउन बनाया जा रहा है जैसे कि आपको डेवलप कंट्रीज़ के अंदर रहाइश के मौके मिलेंगे, इस तरह की जो है आपके पास रहाइश होगी। तो जिनके पास पैसा था तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, बहरिया टाउन के घर भी ले लेते हैं। लोगों ने घर भी ले लिए। बाद में पता चला कि ये तकरीबन जो ज़मीन ली गई थी काफ़ी कब्ज़े की ज़मीन थी। बहुत सारे पुराने ज़माने से लोग जो है ना सदियों पुराने रहते थे यहाँ पे, जो लोग ख़ास तौर पे गबूल बरादरी के लोग बहुत ज़्यादा हैं उस पर। तो उनके पास ये सरकारी कागजात वगैरह नहीं थे, ऐसे रह रहे थे, उनकी अपनी ज़मीन थी। और इस तरह आप हमारे गांव की तरफ जाएंगे, अपने अपने रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ भी आपको ऐसे मिलेगा कि लोग वहाँ रहते हैं, उनके पास शायद सरकारी कागजात ना हो, लेकिन आपस में जो प्राइवेटली वो एक दूसरे के साथ ज़मीन का सौदा करते हैं, वो चलता रहता है ऐसे एतमाद पर। तो यहाँ भी इसी तरह एतमाद पे था। वो अभी मामला अभी जाकर मेरे ख्याल में शायद लोग तो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में एक सुलझाया कि इतने पैसे आपको बाकी देने पड़ेंगे जी। वो भी गवर्नमेंट को आएंगे, लोगों को नहीं आएंगे। अब जिन्होंने घर ले लिए वो बड़े खुश थे कि उन्होंने कहा कि जी इतना जो है ना हम यूरोप जैसा माहौल है और इतनी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह कंस्ट्रक्शन होती है, रहाइश होती है, इस तरह हम रह रहे हैं वहाँ पे। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मिडिल क्लास के थे। अब जब उन्होंने चार्जेस बढ़ाना शुरू किए तो लोगों की इतनी आमदनी नहीं है जितनी उनकी चार्जेस हो रही है। मिसाल के तौर पर जैसे समात हुई तो उसके बाद एक बंदे ने बताया कि वहाँ पे चार्जेस जो थे पहले वो 19,000 थे, यूटिलिटीज चार्जेस जो थे, मतलब 19,000 चार्जेस थे। अब उसको बढ़ाकर उन्होंने 85,000 कर दिए। मतलब 85,000। यहाँ पर अगर आप क्लिफ्टन में अच्छा सा फ्लैट भी ले लेना तो भी उसकी रेंट जो है वो 60 से 70,000 है, सिर्फ मेंटेनेंस 85,000 रुपये, मेंटेनेंस उसकी 85,000। एक तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जैसे बिजली के रेट है वो तो फेडरेशन बढ़ाती है ना, फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने खुद जो है ना पर यूनिट 5 रुपये बढ़ा दिया बहरिया टाउन वालों ने। बहरिया टाउन ऐसे समझिए कि ये पाकिस्तान के में है ही नहीं, उससे अलग टुकड़ा है। यूँ समझे कि रियासत के अंदर एक रियासत अलग सी हो। जी बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। वैसे भी रियासतें बहुत हैं पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद उनके जिन्होंने कंप्लेंट की, जिन्होंने शिकायत की, प्रोटेस्ट किया कि भाई इस तरह के हम नहीं दे सकते, तो उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए, उनके पानी की कनेक्शन काट दिए गए और उनके जो दीगर सहूलियात थी उनको वो भी ख़त्म कर दी गई। फिर वो लोग आए कोर्ट के अंदर ना। कोर्ट में तो आपको पता है कि टाइम लगता है, साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन पहले दिन जो उसकी कार्रवाई हुई उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त तो नहीं हुई। एक जवाब तलब किया गया है मुताल्लिका हुकाम से, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस जो थे वो काफ़ी हैरान भी थे कि भाई आपको जब आप घर ले रहे थे तो आपने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे, आपने कोई बिल्डर से जो है एग्रीमेंट किया था कि भाई इसके बाद जब हम घर लेंगे तो क्या हमें सहूलियात मिलेंगी, क्या होगा, किस तरह जो है ना हमारी ज़िंदगी बाकी गुजरेगी। तो कोर्ट में तो ख़ास कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन ये है कि नेक्स्ट हेयरिंग पे हो सकता है कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो और जवाब भी उनका आ जाएगा। उसके बाद देखें कोर्ट क्या फैसला करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत कुरैशी साहब, आपने अपनी कीमती वक्त हमें दिया और कमरे अदालत में क्या कुछ होता रहा वो भी आपके सामने रखा। अब देखना यह है कि आइंदा समात पर अदालत क्या अहकाम जारी करती है। बहरिया टाउन के मुतासरीन की भी आपने बातें सुनी, उनका भी आपने मौक़िफ़ सुना। हमारी कोशिश यही है कि जो हक़ाइक़ आम मीडिया जो आपके सामने नहीं रखती या कुछ चैनल जो हैं आपके सामने नहीं रखते, हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के तवस्सुल से वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखें। इंशाअल्लाह आइंदा समात पर जो भी अपडेट
होगी वो भी आपके सामने रखेंगे, और कोशिश हम ये भी करेंगे कि बहरिया टाउन अंदर जाकर वहाँ पर भी देखें कि मेंटेनेंस के नाम पर आखिर इतना पैसा, इतनी रकम क्यों वसूल की जाती है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।